वहां राजनीतिक ताकत केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहती। उन पर जमीन कब्जा, महिलाओं के साथ यौन शोषण और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले जैसे कई गंभीर आरोप सामने आए। गवाह ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि उन पर हमला कराया गया ताकि वे अदालत में गवाही ना दे सके। पश्चिम बंगाल के सबसे ज्यादा विवादित नेताओं में शामिल कर दी। यह मामला बताता है कि कैसे गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद नेता चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट। आज हम किसी एक नेता या पार्टी की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से मौजूद दबंग या बाहुबली संस्कृति को सामने लाने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो आरोप तय करने के लिए नहीं है, बल्कि उन तथ्यों, मामलों और पैटर्न को सामने रखने के लिए है जो अदालतों, जांच एजेंसियों और आधिकारिक रिपोर्ट्स में दर्ज हैं। अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझना है तो यह समझना जरूरी है कि वहां राजनीतिक ताकत केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कई बार वह स्थानीय नियंत्रण, डर और प्रभाव में बदल जाती है। इसी संदर्भ में पहला नाम आता है शेख शाहजहां का। शेख शाहजहां उत्तर 24 परगना के संदेश खाली क्षेत्र में एक प्रभावशाली स्थानीय राजनीतिक चेहरा रहे। उन पर जमीन कब्जा, महिलाओं के साथ यौन शोषण और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले जैसे कई गंभीर आरोप सामने आए। इस मामले ने तब और गंभीर रूप लिया जब संदेश खाली केस के एक प्रमुख गवाह भोलानाथ घोष अदालत में सुनवाई से ठीक पहले घायल पाए गए। गवाह ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि उन पर हमला कराया गया ताकि वे अदालत में गवाही ना दे सके। यह घटना अभी जांच के दायरे में, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या राजनीतिक मामले में गवाह सुरक्षित है? यह मामला दिखाता है कि कैसे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक ताकत कानूनी प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं शेख सोवेज की। शेख सोवेज एक मौजूदा विधायक हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ हत्या का प्रयास और अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज बताए गए। हालांकि इनमें से कई मामले अदालत में लंबित हैं, लेकिन इन आरोपों की प्रकृति उन्हें पश्चिम बंगाल के सबसे ज्यादा विवादित नेताओं में शामिल करती है। यह मामला बताता है कि कैसे गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद नेता चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। अगला नाम है जीवन कृष्ण साहा। जीवन कृष्ण साहा विधायक हैं और उनका नाम सामने आया राज्य के चर्चित शिक्षा भर्ती घोटाले में। सीबीआई और ईडी की जांच में उन पर आरोप लगे कि उन्होंने अवैध नियुक्ति से जुड़े सबूत छिपाने की कोशिश की। यह मामला हिंसा से ज्यादा सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण की कहानी बताता है, जहां सत्ता का इस्तेमाल पैसे और पद के लिए किया गया। अब बात करते हैं अनुव्रत मंडल की। अनुव्रत मंडल वीरभूम जिले के लंबे समय तक एक प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा रहे। उनका नाम सामने आया कैटल स्मगलिंग यानी पशु तस्करी मामले में, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां ने की। सीबीआई और ईडी ने उनसे जुड़े पैसे और उसके लेन देन की जांच की और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि यह मामला सीधे हिंसा से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसे राजनीतिक, पैसा और संगठित नेटवर्क के उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा एक अलग मामले में उन पर एक पुलिस अधिकारी के साथ अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार के आरोप भी लगे। इस केस में उन्हें जमानत मिली। अनुव्रत मंडल का मामला यह बताता है कि राजनीतिक, पैसा और प्रशासनिक दबाव कई बार एक दूसरे में कैसे घुल मिल जाते हैं। एक और नाम है अरबुल इस्लाम। अरबुल इस्लाम पर पंचायत चुनाव के दौरान
हिंसा और एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या में शामिल होने के आरोप लगे। यह मामला दिखाता है कि ग्रामीण और पंचायत स्तर पर राजनीतिक ताकत किस तरह हिंसा में बदल जाती है। इन बड़े नामों के अलावा पश्चिम बंगाल में कई ऐसे स्थानीय स्तर के नेता और राजनीतिक संरक्षण रहे हैं जिन पर हत्या, बलात्कार, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली जैसे आरोप दर्ज हैं। भले ही वह बड़े पद पर ना हो, लेकिन जमीनी रूप पर उनका प्रभाव किसी विधायक से कम नहीं होती। वहीं हाल ही में कोलकाता के गोल पार्क इलाके में दिन दहाड़े गैंग वॉर, जहां गोलियां चली और एक ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी घायल हुआ। यह घटना किसी एक नेता तक सीमित नहीं थी, लेकिन उसे उस माहौल के उदाहरण के तौर पे देखा गया जहां आपराधिक नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप अक्सर लगते रहे। यह वह बिंदु है जहां दबंग राजनीति सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बल्कि कानून व्यवस्था का मुद्दा बन जाती है। अब आते हैं डेटा पर। ADR यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ADR की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगभग 49% जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। इनमें से करीब 39% मामले की श्रेणी गंभीर आरोपों में आती है, जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अपहरण। यह आंकड़े केवल बंगाल की कहानी नहीं कहता, यह पूरे देश में मौजूद उस राजनीतिक ढांचे की ओर इशारा करते हैं जहां अपराध और राजनीति का मेल एक संरचनात्मक समस्या बन चुका है। इस मामले की प्रकृति अलग अलग है। कुछ सीधे हिंसा से जुड़े हैं, हत्या, अपराध, गैंगवॉर, कुछ आर्थिक अपराधों से जुड़े हैं, भर्ती घोटाले, तस्करी, अवैध पैसा का लेन देन। कुछ और मामले में धमकी, गाली गलौज और गवाहों को प्रभावित करने जैसे आरोप सामने आते हैं। एक और अहम पहलू यह है कि इनमें से कई मामले अभी भी अदालत में लंबित हैं। कई मामले की जांच CBI और ED जैसी एजेंसी कर रही हैं। कुछ मामले में अदालतें और रिपोर्ट्स ने गवाहों को डराने और जांच में देरी को लेकर चिंता भी जताई है। यहाँ एक जरूरी स्पष्टता, भारतीय कानून के अनुसार जब तक अदालत दोष सिद्ध ना करे, कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाता। लेकिन राजनीति में यह सवाल लगातार उठता रहा है। क्या आपराधिक पृष्ठभूमि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करती है और क्या मतदाताओं को इस पर ज्यादा जवाबदेही तय करनी चाहिए? यही सवाल आज भी राजनीतिक बहस के केंद्र में है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें जरूर साझा करें। इसी के साथ मैं प्रवीण पांडे इजाजत लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।